अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ इन दो ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये दोनों ड्रेसेस मेरी छोटी सिस्टर के हैं जो कि मैंने ईद पे बनाए थे, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग शेयर नहीं कर पाई थी। सोचा अब कर दूँ। डिज़ाइनिंग देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग की अच्छे से समझ लगे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं और इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसा कि मैं अब आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी और इनका तरीका भी बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी कि इनको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। जो फर्स्ट ड्रेस है ये देखें, पीच कलर में और ऑफ वाइट कलर में ये ड्रेस है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। ये मैंने काफ्तान स्टाइल में स्टिच किया है। पहले मैं आपको इस सारे ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी ऑल ओवर किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन किया है। ये देखें, इस तरह इसका दामन है, गला है और कैसे इसको स्टिच किया है ये अब मैं आपको दिखाऊंगी। नेक लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इस तरह से इसका गला है, राउंड नेक लाइन है, ऊपर से थोड़ा सा इसको गहराई में किया है, लेकिन जो इसका स्लीट है वो थोड़ा बड़ा रखा है। तकरीबन 2 या 2.5 इंच का है इसका स्लीट। और इसके स्लीट में या गले में मैंने बुकरम यूज़ नहीं की। और जो बैक साइड का नेक लाइन है वो फ्रंट की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है और जो फ्रंट का है वो थोड़ा कम है, ठीक है। और इस तरह से इसका स्लीट बनाया है बगैर बुकरम के। और ये टसल्स मैंने खुद बनाए हैं, डोरी लूप जैसे हम बनाते हैं वैसे ही सेम फैब्रिक की ही बनाई है, ड्रेस के फैब्रिक की। और ड्रेस के फैब्रिक के इस तरह से टसल्स लगा दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फैंसी टसल्स भी लगा सकते थे इस पर, लेकिन ड्रेस की निस्बत मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगे। गला बनाने के बाद डायरेक्ट दामन पे डिज़ाइनिंग की है। दामन पे देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। पीच कलर की छोटे वाली लेस ली है, शटल लेस, और साथ में ऑफ वाइट कलर का कंट्रास्ट किया है। छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं। ये फ्लावर्स सेपरेट से नहीं लिए थे, आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास बची हुई लेस पड़ी हुई थी उसमें से मैंने निकाले हैं। काफ़ी सारे फ्लावर्स निकल गए थे। ये देखें, फ्रंट के दामन पे इतने सारे हो गए हैं, इतने ही बैक के दामन पे हैं। इक्वल सीक्वेंस से लगाए हैं। पहले फ्लावर्स रखे थे मैंने, देन लेस रखी है, देन पलटे के साथ घूम करके इनको लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। देखें, आप ये डिज़ाइन अपने स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लुओं पे भी बना सकते हैं, जिस तरह आप चाहें वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। और दामन बनाने के बाद मैंने इसके कॉर्नर्स बनाए हैं। देखिए 4 साइड से इस तरह से बनाई है मैंने। जो शटल लेस थी ना वही यहाँ पे लगाई है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है। लेस को मैंने मेजरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया था। ये देखें, एक पीस मैंने लेस का लगाया है, फिर मैंने डिस्टेंस छोड़ दिया है, फिर एक पीस लेस का लगाया है, फिर डिस्टेंस छोड़ दिया है। इस तरह से सीक्वेंस के साथ मैंने लेस लगाई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सेम इसी तरीके से मैंने काफ्तान की 4 साइड्स को रेडी कर लिया था। और अब जो इसका मेन काम रहता है फिटिंग से पहले हमने एक और काम करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इलास्टिक डाली है। इलास्टिक की जगह आपको मैं बता देती हूँ, जिस तरह फ़्रॉक की बॉडी होती है उस तरह से मेजरमेंट कर लें आप, या जहाँ पे हमारी फ़िटिंग होती है वहाँ से कर लें, ठीक है। इस तरह से मैंने इलास्टिक डाल लिया है। फ़िटिंग के हिसाब से आप इलास्टिक को डाल सकते हैं। अगर हम बड़ों के लिए काफ्तान बनाएं तो हम डोरी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया है तो फिर इसलिए यहाँ पे इलास्टिक डाली है, ठीक है। इस तरह बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। और अब जो मेन काम है इसका फ़िटिंग, पूरा काफ्तान रेडी करने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग लगानी होती है। फ़िटिंग को हमने देख लेना है आर्म होल हमारा कितना है, उतना डिस्टेंस छोड़ लेना है, ठीक है। फिर हमने वहाँ पे सिलाई रख के स्टार्ट करना है। और जितने हमें यहाँ से चौक छोड़ने होते हैं ना, इतना से हमने स्लिट भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ओपन है और फिर उतना हमने सिलाई को ख़त्म कर देना है। आप चाहें तो स्लीव्स की भी इधर से आप बंद कर सकते हैं, स्लीव्स की भी फ़िटिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कपड़े का अर्ज़ कम था क्योंकि ये लॉन का है ना, तो लॉन का अर्ज़ वैसे भी कम ही होता है, तो इसलिए मैंने स्लीव्स की फ़िटिंग नहीं लगाई, सिर्फ आर्म होल से स्टार्ट किया है। और जितनी मुझे फ़िटिंग चाहिए थी इस तरह बॉटम तक मैंने सिलाई लगा ली है और छोटे छोटे स्लिट छोड़े हैं। सेम इसी तरह से इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी सेम इसी तरह से इलास्टिक डाली है और बैक का जो दामन है वो भी सेम फ्रंट की तरह ही डिज़ाइनिंग की है। ये देखें, इसी तरह से लेस लगाई है और लेस के ऊपर फ्लावर्स लगाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको इसके साथ का ट्राउज़र दिखाऊंगी। ऑल ओवर प्रिंट में ये ड्रेस लिया था तो फिर ट्राउज़र पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपल स्ट्रेट इसका ट्राउज़र बनाया है। लूज़ फिटिंग में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो काफ्तान होता है उसकी लेंथ मीडियम होती है तो फिर इसलिए इसके साथ खुला ट्राउज़र ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब जो इसके साथ दुपट्टा है, दुपट्टा कंट्रास्ट में नहीं लिया, सेम ही मैच किया है। पीच कलर में क्रशिंग दुपट्टा है इसका, और ये बच्चों के लिहाज से तो वैसे भी अच्छा लगता है। और दुपट्टे के पल्लुओं पे सेम टसल्स लगे हुए हैं। टसल्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एक बार लेने से ही वो थोड़ी ख़राब हो गई है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ओके जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्रेस।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपने इस ड्रेस पे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। अब जी नेक्स्ट ड्रेस की बारी है। नेक्स्ट ड्रेस है येलो कलर में, येलो के साथ चॉकलेट कलर का कंट्रास्ट है, इसमें प्रिंट है और सेम उसी कलर के साथ डिज़ाइनिंग की है। जो नेक लाइन है इस ड्रेस का वो इस तरह से स्टाइलिश करके बनाया है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस नेक लाइन का भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो फिर इसलिए मैंने इस ड्रेस पे ये वाला नेक लाइन बनाया है और चॉकलेट कलर की शटल लैस का इस्तेमाल करते हुए ये देखें इस तरह से गोल गला बनाया है पहले और लैस यहाँ पे गुम करके लगाई। ये लैस लगी हुई जितनी आपको बाहर से नीट नज़र आ रही है उतनी ही नीट ये अंदर से है, ठीक है। इस तरह से गला बनाया है और फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि डबल फोल्ड था ना, गला बना के देन मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और फिर इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करके और फिर जो ये वाला पार्ट था उसकी भी यहाँ से लीफ की शेप में कटिंग कर ली है। कटिंग करके फिर मैंने यहाँ पे इसको लैस लगाई है घूम करके। पहले ये बड़े पीस को लैस लगा ली थी और फिर मैंने इसको आयरन किया है, देन मैंने छोटे पीस को लैस लगाई है। जब छोटे पीस को लैस लगा लिया है तब मैंने इनको दोबारा अरेंज करके रखा है, फिर मैंने इनको पिन अप किया है, देन सिलाई लगाई है। इस तरह से आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा नीट बनता है, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, जैकेट स्टाइल में ये डिज़ाइन है और ये लोन के ड्रेसेस पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और क्योंकि ये मरियम के ड्रेस पे बनाया है तो फिर कंफर्टेबल भी है। और जो इसका दामन है, दामन पे मैंने इस तरह से देखें गोल दामन बनाया है इसका और ऑल अराउंड लेस लगाई है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मुझे इसकी डिज़ाइनिंग समझ में नहीं आ रही थी कि मैं दामन पे क्या डिज़ाइन बनाऊँ, और क्योंकि ये ईद पे भी मरियम ने पहनना था, ईद के सेकंड डे पे, तो फिर इस पे डिज़ाइनिंग भी मस्ट करनी थी, तो फिर मैंने इसको गोल दामन की शेप कर दी है और गुम करके यहाँ पे लेस लगाई है, ठीक है। और जो इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स मैंने स्ट्रेट ही बनाए हैं, थोड़े से लूज़ फिटिंग में हैं। और जो लेस थी ना, यहाँ पे लेस कम रह गई थी। लेस तो वैसे 5 गज़ ही आई थी इसके साथ, लेकिन क्योंकि गले पे ज़्यादा लेस लग गई है ना, इसलिए फिर यहाँ पे मेरे पास ये फ्लावर्स वाली लेस पड़ी हुई थी, वो मैंने सेंटर में लगा दी है और साइड से मैंने इक्वल लेस यही वाली लगा दी है, ठीक है। ये एक तरह से डिज़ाइन भी हो गया और जो प्रॉब्लम आ रही थी लेस कम रह गई थी वो भी कवर हो गई है, ठीक है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपकी लेस कम रह जाती है या कुछ भी है तो फिर इस तरह से कंट्रास्ट में लेस अगर आपके पास पड़ी हो तो उसके साथ डिज़ाइनिंग कर दें। और जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड बिल्कुल सिंपल है और बैक के दामन पे भी इसी तरह से लेस लगाइए। अब आ जाता है इसका ट्राउज़र। इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, फिटिंग में है लेकिन स्ट्रेट है, ट्राउज़र पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। इसके साथ जो दुपट्टा है, दुपट्टा कंट्रास्ट में लिया है। दुपट्टा चॉकलेट कलर में है शिफॉन का, लेकिन इसके अंदर बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। इस तरह से चेक्स बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नाइस लगते हैं। इस तरह के दुपट्टे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको बड़े भी ले सकते हैं। आप इस तरह से 2 पीस ड्रेसेस ले लें और साथ में दुपट्टा ले लें तो आपका बड़ा ज़बरदस्त कैजुअल ड्रेस बन जाता है गर्मियों का। अब मैं आपको इन दोनों ड्रेसेस की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि इस तरह से मैंने सिंपल तरीके से इन ड्रेसेस को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है। काफ्तान मैंने मरियम का पहली बार स्टिच किया है, लेकिन मरियम को पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये जो डिज़ाइंस मैंने आपको दिखाए हैं ये आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। इस तरह का जो नेक लाइन है, काफ्तान है, आप बड़ों के लिए भी बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मेन बात यह है कि आपको स्टिचिंग आनी चाहिए और इस तरह के अगर आइडियाज़ हों आपके पास तो आप बहुत अच्छा ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।